चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, और चैप्टर है हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि इतिहास। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, 2025 का। और यहाँ पर क्वेश्चन को हल करेंगे 51 से 100 तक। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि 1 से 50 तक ने हम ऑब्जेक्टिव को हल कर दिया है हिस्ट्री का। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में 51 से 100 तक हल करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, हिस्ट्री का। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। तो 51 नंबर सवाल कर रहा है 1769 ईस्वी में हैदर अली ने किसे पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेजों को कि फ्रांसीसियों को कि मराठियों को कि मुगलों को। ठीक है, तो 51 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि अंग्रेजों को। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं 52 में। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना। शहादत खान की टीपू सुल्तान की मुबारक अली की अशरफ खान। ठीक है, तो 52 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 53 में। 53 का है वेलेस्ली ने कब मैसूर राज्य पर अधिकार किया। 1790 में कि 1890 में कि 1799 में कि 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 3, यानी कि 1799 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं चौथा में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ। 1526 ईस्वी में कि 1556 ईस्वी में कि 1656 ईस्वी में कि 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि 1761 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 55 में। अंग्रेजों ने मराठा राज पर कब अधिकार कर लिया। 1802 ईस्वी में कि 1817 ईस्वी में कि 1806 ईस्वी में कि 1809 ईस्वी में। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि 1817 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 56 में। 56 में क्या है रंजीत सिंह कहाँ के शासक थे। पंजाब के कि मराठों के, मैसूर के कि बंगाल के। ठीक है, तो 56 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि पंजाब के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 57 में। 57 का है अकबर जब छोटा था तब उसका संरक्षण था क्या। हेमू कि फैजी कि अबुल फजल कि बैरम खान। ठीक है, तो 57 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि बैरम खान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 58 में। संधि सिंध को अंग्रेजी राज में कब मिलाया गया। 1839 ईस्वी में कि 1832 ईस्वी में कि 1768 ईस्वी में कि 1843 ईस्वी में। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि 1843 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 58 के बाद 59 नंबर सवाल को देखते हैं। 59 में कह रहा है सहायक संधि की नीति भारत में किसने लागू किया। बेटिंग ने कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कि डलहौजी ने कि क्लाइव ने। ठीक है, तो 59 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, यानी कि लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। ठीक है, चलिए 59 के बाद 60 नंबर सवाल को देखते हैं। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पास किया। रेगुलेटिंग एक्ट की पीटर्स इंडियन एक्ट की भारत अधिनियम एक्ट की इंडियन एक्ट। ठीक है, तो 60 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 61 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ। 1880 ईस्वी में कि 1876 ईस्वी में कि 1784 ईस्वी में कि 1774 ईस्वी में। ठीक है, तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1784 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 62 में। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया। 1912 में कि 1936 में कि 1920 में कि 1820 में। ठीक है, तो 62 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि 1912 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 63 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। ठीक है,
1912 ईस्वी में, कि 1936 ईस्वी में, कि 1921 ईस्वी में, कि 1900 में। ठीक है, तो 63 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 64 में। 64 में कह जमीन की अस्थाई बंदोबस्ती किस गवर्नर ने की थी? डलहौजी ने, कि वारेन हेस्टिंग्स ने, कि वेटिंग ने, कि कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो 64 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि कॉर्नवालिस ने। ठीक है, कॉर्नवालिस ने। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं। 65 में कह भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में, कि 1874 ईस्वी में, कि 1770 ईस्वी में, कि 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो 65 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि 1774 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 66 में। सती प्रथा की अंत किसने किया? तो डलहौजी 1820 में, कि हेस्टिंग्स 1610 में, कि विलियम बेटिंग 1829 में, कि इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन होगा ना वो होगा 3, यानी कि विलियम बेटिंग 1829 में ख़त्म किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 67 में। 67 का रहा है 1855 से 56 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया? संस्थाल आदिवासियों ने, कि मुंडाओं ने, कि किसानों ने, कि व्यापारियों ने। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि संस्थाल आदिवासियों ने। ठीक है, चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं। दक्षिण भारत के जमींदारों ने कब विद्रोह किया? 1790 से 95 ईस्वी के बीच, कि 1795 से 1805 ईस्वी के बीच, कि 1785 ईस्वी में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 68 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, यानी कि 1795 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 69 में। भारतीय सैनिकों द्वारा सरकार के प्रथम विद्रोह कब किया गया था? 1864 ईस्वी में, कि 1860 ईस्वी में, कि 1764 ईस्वी में, कि 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि 1764 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 70 में। 1830 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक कौन सा आंदोलन चला? सिपाही विद्रोह, की मुंडा विद्रोह, की किसान विद्रोह, की वाहाबी आंदोलन। ठीक है, तो 70 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि वाहिबी आंदोलन चला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 71 में। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को हम क्या मानते हैं? ठीक है, आंदोलन, की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, की विद्रोह, की लड़ाई। ठीक है, तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, 72 में देखते हैं 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ? बिहार से, कि महाराष्ट्र से, कि बंगाल से, कि उड़ीसा से। तो 72 का ऑप्शन होगा 3, यानी कि बंगाल से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 73 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस, सैनिकों की बुरी हालत, की कम वेतन, की भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो 73 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 74 में। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने, कि तात्या टोपे ने, कि वीर कुंवर सिंह ने, कि नाना साहेब ने। ठीक है, 74 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि नाना साहेब ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 75 में। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व किसने किया था? मौलाना अहमद शाह ने, कि तात्या टोपे ने, कि वीर कुंवर सिंह ने, कि नाना साहेब ने। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन होगा 3, यानी कि वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 76 में। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने, कि तात्या टोपे ने, कि वीर कुंवर सिंह ने, कि नाना साहेब ने। ठीक है, 76 का ऑप्शन होगा 1। ठीक है, यानी कि लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 77 में।
अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने, कि तात्या टोपे ने, कि बेगम हजरत महल ने, कि कुंवर सिंह ने। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन होगा 3, यानी कि बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 78 में। 1857 में विद्रोह के विफल होने के प्रमुख कारण क्या था? साधनों की कमी, कि नेताओं में संगठन और एकता का अभाव, जनता का सहयोग नहीं, सभी राजाओं का सहयोग नहीं। ठीक है, तो 78 का ऑप्शन होगा 2, यानी कि नेताओं में संगठन और एकता के अभाव के कारण विफल हुआ था। ठीक है, 79 में कह रहे हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह किस प्रकार था? सामंती विद्रोह, की राजाओं का विद्रोह, की सामूहिक विश्व प्रयास, की धार्मिक विद्रोह। ठीक है, तो 79 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 3, यानी कि सामूहिक प्रयास। ठीक है, चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं। विद्रोह के बाद विद्रोही कैसी व्यवस्था चाहते थे? प्रजातंत्र, की गणतंत्र, की सामंतीय व्यवस्था, की मुगलों के राज की पुनः स्थापना। तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 4, यानी कि मुगलों के राज की पुनः स्थापना। ठीक है, 81 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1856 में, कि 1857 में, कि 1858 में, कि 1859 ईस्वी में। ठीक है, तो 81 का ऑप्शन होगा 3, यानी कि 1858 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 82 नंबर सवाल को देखते हैं। ब्रिटिश संसद का शासन भारत पर कब से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो इसका है अगला, यानी कि 1858 ईस्वी में, कि 1857 ईस्वी में, कि 1860 ईस्वी में, कि 1910 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि 1858 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 83 में। 83 का है, भारत में पहला वायसराय कौन था? वायसराय कौन थे? बेटिंग, की डलहौजी, की कैनिंग, की डफरिन। तो 83 का ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा 3, यानी कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 84। भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम कब बनाया गया? 1857 ईस्वी में, कि 1861 ईस्वी में, कि 1856 ईस्वी में, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 84 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, यानी कि 1861 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 85 में। भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ? 1753 ईस्वी में, कि 1900 ईस्वी में, कि 1857 ईस्वी में, कि 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो 85 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि 1853 ईस्वी में प्रारंभ, यानी कि शुरू हुआ था 1853 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 86 में कह रहा है सती प्रथा को किसने समाप्त किया है? विलियम वेटिंग ने, कि डलहौजी ने, कि कैनिंग ने, कि डफरिन ने। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि विलियम वेटिंग ने समाप्त किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 87 में। भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1863 ईस्वी में, कि 1843 ईस्वी में, कि 1889 ईस्वी में, कि 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो 87 का ऑप्शन होगा 2, यानी कि 1843 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 88 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में नील और चाय उद्योग पर किनका नियंत्रण था? सरकार का, कि भारत के उद्योगपतियों का, कि ब्रिटेन के पूंजीपतियों का, कि जर्मनों का? ठीक है, तो 88 का ऑप्शन होगा 3, यानी कि ब्रिटेन के पूंजीपतियों का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 89 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1901 में, कि 1902 में, कि 1903 में, कि 1907 में। ठीक है, तो 89 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि 1907 में हुआ था स्थापना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 90 में। भारत में स्थानीय शासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? रिपन ने, कि डफरिन ने, कि कैनिंग ने, कि कर्जर ने। ठीक है, कर्जर ने। तो 90 का ऑप्शन होगा 1, यानी कि रिपन ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 91 में क्या कह रहा है? विलियम बेटिंग कैसा प्रशासक था? उदारवादी, की निरंकुश, की दुष्ट, की परंपरावादी?
तो 91 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि उदारवादी था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 92 में सवेज नहर के बन जाने से क्या हुआ? ब्रिटेन और अमेरिका का निकट आ गया, कि ब्रिटेन से भारत की दूरी घट गई, कि इंग्लैंड और अफ्रीका निकट आ गई, कि भारत ऑस्ट्रेलिया निकट आ गई। तो 92 का ऑप्शन होगा दो, यानी कि ब्रिटेन से भारत की दूरी घट गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 93 में किसान भूमि में सुधार क्यों नहीं कर सकता था? पूंजी की कमी था, कि किसान मूर्ख थे, कि किसान बेकार थे, कि किसानों की इच्छा नहीं थी। तो 93 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि पूंजी की कमी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 94 में क्या कर रहा है? 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल में कितने लोग भूख से मर गए थे? 20,000 की, 30 लाख की, 30,000 की, 30 करोड़। तो 94 का ऑप्शन होगा ना, वो होगा दूसरा, यानी कि 30 लाख। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें? 95 में भारत में अंग्रेजों का प्रधान उद्देश्य क्या था? सरकार चलाना, कि दमन करना, कि आर्थिक शोषण करना, कि बाजार खोजना। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि आर्थिक शोषण करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 96 में अंग्रेजी राज में किसानों का शोषण कौन लोग करते थे? जमींदार, की सरकार, के अधिकारी, की सरकार और जमींदार। तो 96 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि सरकार और जमींदार दोनों ने मिलकर किया करता था। ठीक है, 97 में कह रहा है यातायात और संचार के साधनों के में सुधार किसके समय हुआ था? डलहौजी, की कॉर्नवालिस, की रिपन, की कैनिंग। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 98 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई? 1753 में, कि 1853 में, कि 1889 ईस्वी में, कि 1820 ईस्वी में। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन होगा 2, यानी कि 1853 ईस्वी में सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना हुआ था मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 99 में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? रतन, की जीन, की कैवल्या, की निर्वाण। ठीक है, तो 99 का ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी कि कैवालिय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट है जो 100 में 1947 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? 2 से 50 रुपये की, 810 रुपये की, 1000 रुपये की, 2 से 28 रुपये। ठीक है, तो 100 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा 4, यानी कि 2 से 28 रुपये प्रति व्यक्ति आया था। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर यानी कि 51 से 100 तक हल कर दिए। ठीक है, बाकी जो सवाल है उसको हम 100 से आगे में हल करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।